with the name of Allah Almighty. Tess, Tess of D'Urbervilles. D'Urbervilles. Say with me, D'Urbervilles. डरबा जैसे होता है, D'Urbervilles. Today we will discuss character list. जब तक आपको तमाम मेजर करेक्टर 100% रेडी ना हो, आपने समरी की तरफ नहीं जाना. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 03334655 for online studies and recorded lectures. First character is Tess. Tess का फैमिली नेम है डर्बेफील्ड. डर्बेफील्ड, टेस डर्बेफील्ड कहते हैं. टाइटल है टेस ऑफ डर्बेविल्स और करैक्टर की फैमिली है टेस डर्बेफील्ड. शी इज 16 years old. Heroine of the novel. She is innocent, uneducated, beautiful and irresistible to men. ये आदमियों को रोक नहीं सकती, अपने आर्म से दूर नहीं रख सकती. ये कमज़ोरी है इसकी ये वीकनेस है. शी इज़ अनअवेयर दैट द वर्ल्ड इज़ फुल विद लस्ट एंड ब्रूटलिटी. उसको पता ही नहीं है कि दुनिया वो लस्ट से, हवस से भरी हुई है और दुनिया जालिम है, ब्रूटल है. इन चीज़ों की उसे कोई खबर नहीं, ना ही उसकी माँ ने उसे ये अवेयरनेस दी है. अगर टेस की ब्यूटी की बात की जाए तो थॉमस हार्डी कहता है कि टेस, उसके चेहरे के ऊपर अभी भी बचपन के आसार मौजूद थे. उसकी फिजिक ऐसी थी जैसे वो राइप ब्यूटी हो, मुकम्मल खूबसूरत औरत हो. और उसके चीक्स ऐसे थे जैसे 12 साल की लड़की के होते हैं. आंखें ऐसे स्पार्कलिंग थी जैसे 9 years old किसी लड़की की होपफुल और ब्रेव आइज होती हैं. और उसके मुंह से 5वीं क्लास की या 5 साल बच्ची के आसार नजर आते थे उसके लिप्स से, माउथ से. innocent mouth was that. This was Tess. Tess की फैमिली. नावल स्टार्ट होता है तो डर्बेफील्ड है और जब नावल आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि टेस डर्बेफील्ड से नहीं बल्कि इनकी असल फैमिली एक अमीर फैमिली है और उसका नाम है डर्बेविल्स. Second character is the father of Tess, John. John ट्रेडर है वेजिटेबल्स का और मुर्गियों का. अनएजुकेटेड है, पुअर है, लेजी है, ड्रंकॉर्ड है, केयरलेस टू फैमिली है. और जब ये मरता है नावल के तकरीबन एंड पर तो अपनी फैमिली को गुर्बत में छोड़ के जाता है. यह है जॉन साहब. हेल्दी है, मोटा है, राउंड अबाउट 38-40 years old है. और थर्ड करेक्टर है जॉन. ऊपर है जॉन, नीचे जॉन पढ़ना है. जॉन एलिया का नाम सुना है, ये जॉन है. ये मदर ऑफ टेस है. टेस मदर बेहतरीन कोशिश करती है अपने 7 बच्चों को पालने की. जॉन प्लान करती है कि टेस डर्बेविल्स के पास जाए. डर्बेविल्स जो कि अमीर फैमिली है, करीब में रहती है, बड़े सारे महल में रहती है. डर्बेविल्स से जाकर कहो टेस
कि हम भी आपके किन हैं, रिश्तेदार हैं, ताकि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा स्टेटस बेहतर हो और वो हमारी हेल्प करें। लेकिन जॉन नाकाम रहती है टेस को मर्दों की डिजायर्स के बारे में बताने में। 3 कैरेक्टर्स यू हैव रेड। फर्स्ट वाज, बताइए, टेस डर्बीफील्ड, और फिर 2 कैरेक्टर डिस्कस किए, जॉन और जॉन। जॉन जॉन, जॉन फादर, जॉन मदर। कैरेक्टर याद रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है लीजा लू। लीजा लू, लीजा लू 12 years old है, द सेकेंड डर्बीफील्ड चाइल्ड। लीजा लू आखिर में, लीजा लू टेस की क्या लगती है? छोटी सिस्टर। आखिर में अपने ही जीजा जी से शादी करती है, यानी कि टेस के हस्बैंड से। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सारो, टेस चाइल्ड, टेस का बेटा है। कहां से आया? रेप का नतीजा है, नाजायज औलाद है, लेकिन बचपन में ही, पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। ऐसा लगता है कि उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो मर गया। एलेक डर्बेविल, एलेक, ALEC, एलेक, एलेक डर्बेविल्स। एलेक डर्बेविल्स कौन है? ही इज द विलन ऑफ द स्टोरी। ये डर्बेविल्स की तमाम प्रॉपर्टी का हायर है, वारिस है। ऐसे प्ले बॉय है, औरतों को करप्ट करने का माहिर है, टेस की जिंदगी तबाह कर देता है और ये सारी जिंदगी अनअवेयर रहता है अपने बच्चे से कि टेस से इसका बच्चा भी हुआ था, इसको बहुत देर तक पता नहीं चलता। ही इज द विलन ऑफ द नॉवल। एलेक सारो का क्या लगता है? ही इज द फादर ऑफ सारो। सारो जो छोटा बच्चा बचपन में मर गया था, सारो की मां का नाम क्या है? टेस। सारो का बाप कौन है? एलेक, बदमाश, एलेक बदमाश, एलेक डर्बेविल्स, विलन, विल्स के अंदर विलन, नाजायज औलाद। एंजल क्लेयर, एंजल क्लेयर, एंजल क्लेयर नेक्स्ट कैरेक्टर है, यंगेस्ट सन ऑफ पार्सन। ये पार्सन क्लेयर जो यहाँ का बड़ा पादरी है, उसका सबसे छोटा बेटा है, पादरी का बेटा है भाई। टेस का हस्बैंड बनता है ये शख्स। इसका मुंह बकरे की तरह का है और आंखें हिरन की तरह की। ये एंजल बकरे के मुंह वाला, ये टेस का हस्बैंड बनता है। ये थोड़ा एरोगेंट कैरेक्टर है, यानी कि तकब्बुर वाला है, आइडियलिस्ट है। ये वैमन के बारे में बड़े आइडियल व्यूज रखता है। आइडियल से मुराद वो ये व्यूज रखता है कि वैमन को प्योर होना चाहिए, पाक होना चाहिए और उसके अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए, नाजायज किसी के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो औरत वाइफ बनने के काबिल है। ये एक पतला सा यंग मैन है और ये डेयरी फार्म पर काम करता है। जिस डेयरी फार्म पर ये काम करता है वहां पर 3 और लड़कियां भी काम करती हैं। वो 3 लड़कियां जो और काम करती हैं वो इसकी पर्सनैलिटी से बड़ी मुतासर है। बस वो इस पागलपन की हद तक इससे मोहब्बत करती हैं। वो तीनों लड़कियां मुंह से कभी भी नहीं कहती कि वो उससे मोहब्बत करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मर्सी।
मर्सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है। रिलीजियस गर्ल है, मजहबी लड़की है, एंजल की फैमिली की है, दूर दराज के रिश्तेदार है। ये एंजल से शादी करना चाहती है, खामोश रहती है मोस्टली, इसका भरा हुआ चेहरा है। इसे एंजल एक मर्तबा अगर कहता है, बहुत परेशान होता है एंजल, ये बुक्स हाथ में लेकर ठहरी होती है। इसे अगर कहता है एंजल, कहता है मैरी कम हेयर, नज़दीक आओ, और एंजल तांगे के ऊपर ठहरा होता है और नीचे की तरफ झुकता है। मर्सी ने किताबें उठाई हुई हैं, मजहबी किताबें उठाई हुई हैं, और वो करीब आती है, छोटे बच्चे दूर ठहरे हैं, और वो कहता है, एंजल नीचे झुककर परेशानी और डिस्पेयर, मायूसी के आलम में कहता है, मर्सी यू नो देयर इज नो गॉड। वो कहता है यहां पर कोई खुदा नहीं है। जब वो ये लफ्ज कहता है तो मर्सी के हाथ से एकदम किताबें नीचे गिर पड़ती हैं और वो शौक के साथ, झटके के साथ पीछे हटती है कि ये क्या लफ्ज उसने सुना है उस शख्स से जिससे वो मोहब्बत करती है, एंजल। लेकिन मर्सी एकदम एंजल के बड़े भाई से शादी कर लेती है। Now 3 more characters are over there. Is Marion Rete. Is Marion Rete. Is Marion Rete. Is Marion Rete. कहें मेरे साथ, Is Marion Rete. Is Marion Rete. Is Marion Rete. Is Marion. Is Marion Rete. ये 3 वो लड़कियां हैं जो फार्म हाउस पर, भैंसों की फार्म पर काम करती हैं। और ये किससे मोहब्बत करती हैं तीनों दीवानियां? ये दीवानियां हैं एंजल क्लेयर की। नाउ यू हैव टू रिवाइज द ऑल करेक्टर्स, देन आई विल लिसन फ्रॉम यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे सुनूंगा पहले, और आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट समरी। करेक्टर अच्छी तरह से तैयार करने हैं। आपने 1 घंटा लगाकर कैरेक्टर तैयार करें, अपने रजिस्टर में लिखिए, फिर खुद एनालाइज कीजिए क्या आपने कैरेक्टर ठीक लिखे हैं, देन कम टू अ समरी। सो नाइस ऑफ यू।